गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास +2 का डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 7.5 करेंगे, ठीक है। और ये पूरी एक्सरसाइज 2 लेक्चर में होगा, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट लेक्चर में हाफ मैं करा देता हूँ और सेकेंड लेक्चर में हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आओ देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कह रहा है आपका फाइंड dy अपॉन dx, क्लियर। इफ, अब इनके बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, यानी a x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है प्लस 2h x y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x में। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2ax हो गया प्लस, अब देखो u इंटू वी में h हमारा ज्यों का त्यों लगा रहेगा बेटा। तो यहाँ आपका x हम लिखेंगे तो dy अपॉन का dx होगा और प्लस करके y हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा 2by, फिर y का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन का dx, फिर यहाँ 2g, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2f dy अपॉन का dx, ठीक है, क्लियर, इक्वल में 0। अब हमारा काम क्या होगा बेटा कि हम इन्हें सेपरेट कर लें, 2hx dy अपॉन का dx, ठीक है, और प्लस करके 2hy प्लस करके 2by dy अपॉन dx प्लस 2g प्लस 2f dy अपॉन का dx, ठीक है, इक्वल में 0। ये बेटा इक्वल है, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है कि dy वाले जितने भी पार्ट हैं हम एक साइड में रखते हैं और बिना dy वाले को दूसरे साइड में लेकर चले जाते हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा बेटा इनमें से, ठीक है, मैं एक जगह रखना 2hx dy अपॉन का dx प्लस का 2by dy अपॉन का dx और प्लस करके 2f dy अपॉन का dx, इक्वल में देखो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2ax, ये आपका इधर आएगा 2hy माइनस का और ये माइनस का 2g। तो यहाँ से dy अपॉन का dx कॉमन ले लिए तो 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल में माइनस का हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ ax प्लस का hy प्लस का g अपॉन में आपका, ठीक है। अगर यहाँ से हम क्या करें बेटा कि अगर dy अपॉन का dx लेते हैं तो माइनस का 2ax प्लस hy प्लस का g है, अपॉन में ये आ जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस का 2f, क्लियर। तो यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो बेटा, तो माइनस का 2ax प्लस hy प्लस का g अपॉन में 2 कॉमन ले लो तो hx प्लस by प्लस f, 2 से 2 कट गया तो माइनस का a आपका x, ठीक है, और प्लस का hy प्लस का g अपॉन में hx प्लस by प्लस, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए, क्लियर बेटा, देख लो, नोट करो बेटा, ठीक है बेटा, यही आपका आंसर, नोट कर लिए बेटा। चलो अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है सेकंड,
ये कह रहा कि ए का पावर यानी एक्स का ऐसे है और वाई आपका है और इक्वल में आपका क्या है बेटा 1 है। क्लियर। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा फॉर्म है कि पहले एलसीएम ले लें। ए स्क्र बी स्क्र यहाँ हो जाएगा बी स्क्र एक्स स्क्र प्लस यहाँ ए स्क्र वाई स्क्र इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्र एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वाई स्क्र इक्वल ए स्क्र इंटू बी स्क्र। अब ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 2 बी स्क्र एक्स, यहाँ हो गया 2 ए स्क्र वाई इंटू डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल में 0। तो ये डी वाई वाला अपॉन डी एक्स जो है एक साइड में रखेंगे, इसे उधर भेज देते हैं। तो 2 ए स्क्र वाई इंटू में डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल माइनस का 2 बी स्क्र एक्स। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालेंगे तो माइनस 2 बी स्क्र एक्स अपॉन ये हो जाएगा 2 ए स्क्र वाई। 2 से 2 काट दो तो बनेगा माइनस का बी स्क्र एक्स अपॉन ए स्क्र वाई। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर। नोट करो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, तीसरा पहले का ही है। ये कह रहा कि एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, ठीक है, इक्वल में ए की पावर 2/3 ऐसा दिया हुआ है। तो इसे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पावर आ जाएगा 2/3, एक्स की पावर यानी 2/3 में से एक कम, फिर यहाँ प्लस का 2/3 आ जाएगा, वाई की पावर 2/3 में से एक कम, फिर वाई का डी वाई अपॉन का डी एक्स, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ देखो 2/3 एक्स की पावर यहाँ -1 ठीक है 3 हो गया, और प्लस का 2/3 और वाई की पावर क्या हो जाएगा बेटा -1/3, यहाँ डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब इसे उस साइड में लेकर जाओ तो ये बनेगा 2/3 वाई की पावर -1/3 डी वाई अपॉन का डी एक्स, ठीक है। और इक्वल में माइनस का 2/3 एक्स की पावर -1/2। तो आपका यहाँ देखो डी वाई अपॉन का ये डी एक्स निकालोगे तो -2/3 एक्स की पावर ये 3 है बेटा 1/3, और यहाँ 2/3 वाई की पावर -1/3, ये और ये कट गया तो माइनस एक्स की पावर, ठीक है आपका, और वाई की पावर 1/3 इस फॉर्म में, ठीक है, आंसर आना चाहिए। क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपका, अच्छा जी ये भी आपका माइनस है तो इंटरचेंज कर दो, ये आएगा माइनस, ठीक है आपका ये 1/एक्स की पावर 1/3, और यहाँ आ जाएगा 1/वाई की पावर 1/3, क्योंकि पावर बेटा प्लस का हो जाएगा ऐसे। तो -1/एक्स की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3/1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -वाई की पावर 1/3/एक्स की पावर 1/3, ये आपका आंसर प्लस। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसका बेटा चौथा क्वेश्चन देखो, पहले का चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 3 ए एक्स वाई।
3ax, ठीक है। और ये हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, ये HB, ठीक है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो ये होगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन का dx, और इसे हम लिखेंगे 3a, ये x का करेंगे तो केवल y होगा, और प्लस x डी वाई अपॉन का dx, यहाँ u इंटू वी लगा लिए इसमें। तो अब मल्टीप्लाई करोगे 3a प्लस 3ax डी वाई अपॉन का dx, और इधर हो गया 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन का dx। तो हमारा डी वाई वाला एक साइड में लेकर आना है, और बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को दूसरे साइड लेकर जाना है। तो देखो यहाँ 2y डी वाई अपॉन का डी एक्स है, इसे इधर में लेकर जाऊँगा, इसे पहले इधर लेकर आ जाओ, तो माइनस का 3ax डी वाई अपॉन का डी एक्स, ये आपका पहले से इधर 3ay है, तो ये 2x इस साइड में ला जाओ, तो प्लस है तो इधर आकर माइनस, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई अपॉन का डी एक्स कॉमन ले लो बेटा, जब कॉमन लोगे तो यहाँ आपका क्या बनेगा, इनटू में 2y माइनस का 3ax, और इधर होगा 3ay माइनस का 2x। तो अब डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालोगे तो ये इंटू वाला इधर आकर अपॉन में आ जाएगा, 3ay माइनस का 2x अपॉन 2y माइनस का 3ax। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा, नोट करो। इसका आंसर बेटा चौथा है ना, तो ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर है, ए वाई। तो 3 वाली बात कहाँ गया बेटा, 3 है ना इसमें लगा हुआ, एक मिनट एक तो एक क्वेश्चन हो गया, और इसी में एक और है बेटा, पावर क्यूब वाला। चलो ये स्क्वायर वाले पे कर लेना बेटा, ठीक है। इसी में एक और पार्ट दे दिया है क्यूब पे, ठीक है, उसे भी देख लो। एक और दिया है यहाँ पे क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट का, ठीक है। यहाँ दिया है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ठीक है, इक्वल में 3ax में, एक क्यूब में एक है, ठीक है बेटा। तो इसे देख लो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ 3x होगा प्लस 3y का स्क्वायर, यहाँ डी वाई अपॉन का dx, इसी तरह 3x, ये 3a हम कॉमन ले लिए, इनका प्रोडक्ट फॉर्म लगाओगे तो x से ज्यों कहते हैं यहाँ डी वाई अपॉन का dx, और प्लस करके, ठीक है, y रखोगे, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, देखो डी वाई अपॉन का dx इक्वल, ये आपका है 3ax डी वाई अपॉन का dx प्लस 3ay। तो ये डी वाई वाला इस साइड में लाओ तो 3y का स्क्वायर डी वाई अपॉन का dx, ठीक है, और माइनस का, ठीक है, 3ax डी वाई अपॉन का dx इक्वल आपका 3ay है, इधर ला जाओगे माइनस 3x हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन का dx कॉमन ले लो, तो 3y का स्क्वायर माइनस का 3ax हो गया, इक्वल आपका क्या होगा 3ay माइनस का 3x। तो यहाँ डी वाई अपॉन का dx निकालोगे तो 3ay माइनस का 3x अपॉन 3y का स्क्वायर माइनस 3ax, ऊपर से 3 कॉमन ले लो, ये y माइनस का x हो गया, और नीचे से भी 3 कॉमन ले लो, तो ये y स्क्वायर माइनस का ax, 3 3 काटो
तो ए वाई माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, करते चलो बेटा, करते चलो। क्लियर बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा, यहाँ कह रहा कि एक्स वाई का क्यूब, नहीं बेटा ये फिफ्थ में ही है, यहाँ दिया है कि एक्स वाई का क्यूब माइनस का वाई एक्स का क्यूब है इक्वल में एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट का ही है। क्लियर? तो अब इसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएट। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप ऐसा कर लो कि दोनों साइड में एक्स कॉमन ले लो। तो एक्स कॉमन लोगे तो वाई का क्यूब हो गया, और यहाँ माइनस वाई एक्स का स्क्वायर इक्वल में एक्स, एक्स एक्स कट गया, तो वाई का क्यूब माइनस आपका वाई एक्स का स्क्वायर इक्वल 1 हो गया। ऑन डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो ऐसा कर लें, लेकिन करेंगे तो हो सकता है बेटा कि आपका जो बुक का आंसर है वो लाने में आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो इसको कॉमन न लेकर, ठीक है, डायरेक्ट ही डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है बेटा, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट, यहाँ पर भी प्रोडक्ट, ये एक्स में जो का त्यों रखूँगा, इसे करूँगा तो 3y का स्क्वायर डी वाई अपॉन का डी एक्स, फिर यहाँ प्लस करके y का क्यूब हो गया माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट दो, ये आपका 3y एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ हो गया x का क्यूब डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल में 1। तो यहाँ 3xy का स्क्वायर डी वाई अपॉन का डी एक्स प्लस का वाई क्यूब माइनस, ब्रैकेट को ओपन करो बेटा, 3y एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल में 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ से डी वाई अपॉन या डी एक्स वाले को, ठीक है, एक जगह करो, 3xy स्क्वायर ये डी वाई अपॉन का डी एक्स और माइनस का एक्स क्यूब डी वाई अपॉन का ए डी एक्स, और ये सारे को उधर भेज दो तो 1, ये आपका माइनस हो गया क्यूब, ये प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन का अगर डी एक्स में कॉमन लिया तो 3xy का स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब इक्वल 1 माइनस वाई क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई। तो यहाँ डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस वाई का क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई अपॉन 3x वाई स्क्वायर माइनस का x का क्यूब। ठीक है, तो इस रूप में आपका आंसर आना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, चेक कर लो आप लोग, 1 माइनस का वाई क्यूब है 3x स्क्वायर वाई और नीचे है 3x और माइनस का x क्यूब, यही आपका आंसर है बेटा। अगर हम लोग उस समय एक्स दोनों साइड से कॉमन ले लिए होते तो बुक वाला आंसर जल्दी नहीं आता। ठीक है बेटा, तो हमेशा एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखते चलो। अगले क्वेश्चन पे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा कि पहले का ये छठा है, ये कह रहा एक्स का स्क्वायर वाई प्लस, वहाँ कह रहा वाई स्क्वायर एक्स इक्वल, ठीक है, ए का स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ 2x, ठीक है, y हो गया और प्लस करके एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन का डी एक्स, क्योंकि u इंटू वी लग गया, यहाँ पर भी u इंटू वी लगाओ
तो ये आपका हो जाएगा 2y dy अपॉन का dx इंटू में आपका x और प्लस करके y स्क्वायर, इसका हो गया 0। तो ये एक जगह रखो और सारे को उधर भेज दो। तो एक्स स्क्वायर ये डी वाई अपॉन का डी एक्स प्लस का 2xy डी वाई अपॉन का ए डी एक्स, ये वाला मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे उधर भेजें उस, तो माइनस का 2xy और ये भी उधर गया तो माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन का डी एक्स कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है, इक्वल में -2xy माइनस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन का अगर हम डी एक्स निकालते हैं तो माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy। अब यहाँ से बेटा अगर मैं नीचे से x कॉमन ले लूँ और ऊपर से y वाला कॉमन ले लूँ तभी हमारा, ठीक है, कुछ फॉर्म यहाँ बनने के चांसेस हैं। क्लियर? या माइनस का ही कॉमन ले लो तब जाकर कुछ बन सकता है बेटा, ठीक है। तो देखो अगर माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो y का स्क्वायर प्लस का 2xy और नीचे आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इस रूप में आपका आंसर है, ठीक है बेटा, नोट कीजिए। हो गया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक्स स्क्वायर, देखिए इधर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इक्वल में ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ ऐसे हम लोग को, ठीक है, डाटा मिला हुआ है। पहले इनका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो गया ये बी हो गया तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये 4 होगा एक्स का क्यूब प्लस 4 वाई का क्यूब इंटू डी वाई अपॉन का डी एक्स, क्योंकि वाई का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। फिर यहाँ यू इंटू वी लगाओ तो यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर इंटू 2y डी वाई अपॉन का डी एक्स, फिर प्लस 2y स्क्वायर इंटू 2x हो गया और इसका हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है, x और माइनस का 2b स्क्वायर और y इंटू डी वाई अपॉन का डी एक्स। तो जहाँ जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है वो सारे को हम एक साइड में लेकर आएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या बेटा कि 4y क्यूब डी वाई अपॉन का डी एक्स है और ये दो दूना का 4 हो गया, 4x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन का डी एक्स, और हमारे पास ए है इधर, ए माइनस तो प्लस आ जाएगा, ये 2b का स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब सारे को उधर लेकर जाओ, ठीक है, बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को। तो देखो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, आगे देखो बेटा अब ये है तो माइनस का क्या होगा, ये इन्हें गुणा कर लो, दो दूना का 4, 4x वाई का स्क्वायर हो, क्लियर। अब यहाँ से डी वाई अपॉन का डी एक्स कॉमन ले लो, 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई और प्लस का 2b स्क्वायर वाई इक्वल में 2a स्क्वायर एक्स माइनस का 4x का क्यूब माइनस 4x वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन का हम डी एक्स निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, 2a स्क्वायर एक्स और माइनस 4x का क्यूब माइनस का 4x वाई स्क्वायर अपॉन 4y का क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर वाई प्लस का 2b स्क्वायर वाई। ये आपका आंसर आना चाहिए, या 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन लेकर काट दो तो ये फॉर्म बनना चाहिए, ठीक है बेटा। तो 2
कॉमन भी लिया है। क्लियर? सातवां है ना, ए का स्क्वायर 2 और x दोनों हमारा कॉमन आया है, ठीक है। और नीचे से, ठीक है, 2 और y। तो इस चीज़ को इस रूप में भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x कॉमन ले लो तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। लेकिन माइनस का कॉमन ले लो, तो माइनस का कॉमन लोगे तो ये आपका, ठीक है, पहले पार्ट में आ जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, यहाँ आपका प्लस का हो जाएगा 2y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। नीचे आपका 2y कॉमन ले लो तो ये हो गया आपका 2y स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 2x का स्क्वायर और प्लस का 2b स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 तो ये निकल ही गया, तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 2 से 2 काट दो, माइनस का x अपॉन का y, और इसके साथ में हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और इसके साथ में 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये भी आपका आंसर, ठीक है बेटा। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। जितना अभी तक हम लोग एक्सरसाइज किए हैं बेटा डिफरेंशिएशन के, उन सब के बेटा यहाँ पे यूज होने हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स फॉर्म में चल रहा है और कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा ये है कि बड़े होते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 8वां इसका क्वेश्चन देखिए। पहले का ये कह रहा कि x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर दिया है 4xy। तो इसे सिंप्लीफाई करो, x की पावर 4 प्लस का y की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल में 4xy। डिफ्रेंशिएट कीजिए, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4x का क्यूब हो गया प्लस का 4y का क्यूब इंटू डी वाई अपॉन का डी एक्स माइनस क्यू इंटू वी लगाओ, तो ये 2 जम का तो रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में दे दो x का स्क्वायर इंटू 2y डी वाई अपॉन का डी एक्स, फिर प्लस कर लो y स्क्वायर इंटू में 2x, और इधर कर लो 4, तो ये आपका हो गया x डी वाई अपॉन का डी एक्स, फिर प्लस y, ठीक है। तो इन्हें देखो 4x का क्यूब प्लस 4y क्यूब डी वाई अपॉन का डी एक्स माइनस ये 2 से इसे गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन का डी एक्स, फिर इसे इसमें गुणा करोगे तो 2 दूना का माइनस का 4 हो गया, x y का स्क्वायर हो गया, और इक्वल में इधर गुणा करो 4x डी वाई अपॉन का डी एक्स, इसे गुणा करोगे तो प्लस का 4y, ठीक है। सारे में मैं देख रहा हूँ 4 4 4 4 सारे में दिखाई दे रहा है, वो लास्ट में देखेंगे। तो डी वाई यहाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ, ये सारे को एक जगह करो, तो 4y का क्यूब डी वाई अपॉन का डी एक्स माइनस का 4x का स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन का डी एक्स, और ये इधर लेकर आओगे 4x डी वाई अपॉन का डी एक्स, इक्वल में आपका क्या हो जाएगा 4y तो आपका है, क्लियर। इधर लेकर चले जाओ, माइनस का 4x का क्यूब हो गया, और ये इधर आएगा तो प्लस का 4x स्क्वायर वाई नहीं एक्स वाई का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से डी वाई 4y क्यूब और ये 4x स्क्वायर वाई माइनस का 4x, ठीक है, इक्वल में 4y माइनस का 4x का क्यूब प्लस का 4x वाई का स्क्वायर, तो यहाँ डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो आपका बन जाएगा 4y माइनस का 4x का क्यूब प्लस का 4x, ठीक है, अपॉन में 4y क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर वाई माइनस का 4x। ऊपर से भी अगर 4 कॉमन लेना चाहते हो तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है बेटा, और सारे का 4 कॉमन लेकर, ठीक है, हम यहाँ पे आंसर दे देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में हमें
चार चार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये चार हम कॉमन ले सकते हैं और लेकर इसका आंसर, ठीक है, हम दे सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो देखो हम कैसे क्या करेंगे। चारों यहाँ कॉमन ले लो बेटा, तो आपका y माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और नीचे आपका चार कॉमन लोगे, वाई क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स, चार चार काट दो तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो नोट कीजिए। ठीक है, मैं आया हूँ बेटा, एक मिनट। ठीक है, जी बेटा, नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा। ये कह रहा दूसरा है, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, डी वाई अपॉन का डी एक्स एट 4,9, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्म होता है बेटा कि जो हमें दिया है इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/2 रूट का एक्स प्लस का 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन का डी एक्स 1/2 रूट का वाई इस साइड में रखेंगे, इधर इधर बेचो इसे, माइनस का 1/2 रूट का एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालेंगे, तो -1/2 रूट का एक्स अपॉन में 1/2 रूट वाई। तो यहाँ माइनस का 1/2 रूट एक्स इंटू 1 ये 2 रूट का वाई अपॉन का 1, तो इससे ये कट गया। ठीक है, अब बना क्या, माइनस का रूट का वाई अपॉन का रूट का एक्स। अब यहाँ वैल्यू है, ठीक है, एक्स का ये होता है और वाई का ये होता है, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, तो वाई वाला कितना है 9, तो यहाँ रूट के अंदर बेटा माइनस का 9 रखो और यहाँ रूट का 4 रखो, तो इसका माइनस का 3 हो गया, इसका 2 हो गया, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर? नोट कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं बेटा तीसरे के पार्ट्स पे। ठीक है, तीसरा कह रहा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, सिंपल सा ये फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स in each of the following cases, in each of the following cases। क्लियर? पहला आपका कह रहा फर्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट कह रहा कि y सेकेंड एक्स प्लस 10y और प्लस करके एक्स वाई इक्वल 0। ठीक है, एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है NCERT, y, ठीक है, सेकेंड एक्स प्लस करके ये 10, ठीक है, y दिया है।
और प्लस एक्स वाई इक्वल 0, ऐसा एक, ठीक है, क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बेटा, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो u इंटू वी लगाएंगे, यहाँ पे u इंटू वी, दो जगह u इंटू वी लगेगा, तो y जो कहते हैं रखो, सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड x इंटू टेन एक्स, फिर प्लस सेकेंड, ठीक है, x ये आपका डी वाई अपॉन का डी एक्स, यहाँ टेन वाई है, टेन वाई का क्या होगा, तो सेकेंड स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन का डी एक्स, फिर यहाँ पे देखो एक्स जो कहते हैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए y का, फिर y जो कहते हैं इसका 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाला एक साइड में रखेंगे और बिना डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड में, तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड एक्स डी वाई अपॉन का डी एक्स प्लस का सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन का डी एक्स और प्लस का एक्स डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब इन सारे को उस साइड में ले जाओ, तो माइनस का ये वाई हो गया और एक ये है माइनस का वाई सेकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन का डी एक्स कॉमन लेंगे तो बनेगा ये सेकेंड एक्स प्लस का सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस का एक्स इक्वल में माइनस का वाई सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालोगे तो माइनस का वाई सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन में सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस का एक्स, ठीक है। और ऊपर से, ठीक है, वाई आप तो कॉमन ले सकते हो या माइनस कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो वाई हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक, ठीक है, वही माइनस के रूप में, और माइनस का कॉमन ले लें तो आराम से हमारा, ठीक है, इक्वेशन आंसर आ जाएगा। तो यहाँ माइनस का वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 हो गया, प्लस करके सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन में सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस का एक्स, ये आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए बेटा। चलो ये हो गया, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई टेन एक्स माइनस, देखो वाई इंटू टेन एक्स और माइनस का वाई स्क्वायर कॉस एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस का 2x इक्वल 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y इसका पहले कर लो, तो सेकेंड आपका हो जाएगा 10 का, और जब प्लस करके 10x रखोगे तो इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन का डी एक्स, क्योंकि u इंटू वी में है, ये भी u इंटू वी है, माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा दो, तो ये वाई स्क्वायर, अब कोस है, कोस का क्या होगा, माइनस का साइन, तो यहाँ साइन एक्स हो गया, फिर यहाँ प्लस डालो, अब कोस एक्स है तो ये 2y हो गया और डी वाई अपॉन का डी एक्स, फिर प्लस का 2 हो गया इक्वल 0, क्योंकि x का 1 होता है। अब देखो y सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस का डी वाई अपॉन का डी एक्स, यहाँ टेन एक्स में लिख दिया, और माइनस 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 प्लस हो गया वाई स्क्वायर साइन एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस की पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2y कॉस एक्स डी वाई अपॉन का डी एक्स प्लस का 2 इक्वल 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक को एक जगह करूँगा, ये है और ये है, ये एक जगह कर लो, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स ये आपका हो गया टेन एक्स और माइनस का 2y कॉस एक्स डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल में, अब ये इधर लेकर जाओ तो माइनस का y सेकेंड स्क्वायर एक्स और ये माइनस का वाई स्क्वायर साइन एक्स और माइनस का 2। तब यहाँ डी वाई अपॉन का डी एक्स कॉमन ले लिया जाए तो टेन एक्स माइनस का 2y कॉस एक्स इक्वल माइनस हम कॉमन ले लें तो ये y सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस का वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस का 2 हो गया।
अब यहाँ डी वाई अपॉन का डी एक्स करेंगे माइनस वाई सेकेंड एक्स प्लस का वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस का 2 अपॉन में टेन एक्स माइनस 2 वाई कोस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखना है बेटा कि आपका रियल में आंसर इसी फॉर्म में आएगा कि किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना बेटा। तो माइनस अगर हम बेटा कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका बेटा माइनस तो ये ठीक है आपका, लेकिन नीचे भी आपका ठीक है ना, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए इसे हम क्या ले लें बेटा, माइनस वाई सेकेंड एक्स प्लस का वाई स्क्वायर या साइन एक्स, ठीक है, प्लस करके 2 कर दिया। एक मिनट बेटा, हम माइनस इन कॉमन पूरे का कॉमन ले लिया बेटा, ऐसा कर लो। अपॉन में माइनस कॉमन ले लो तो ये 2y ये cos x माइनस का tan x, ये कट गया तो ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए ये भी हो गया, नोट कीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा तीसरा इसका, यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन का वाई है, एक्स अपॉन का वाई है, इक्वल में ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई। तो इनको सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो ये इधर हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई प्लस का एक्स और एलसीएम इधर ये चला जाएगा तो वाई एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो आराम से यहाँ से हम बेटा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? तो डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? अगर ऐसे करोगे तभी हो जाएगा बेटा, नहीं तो यहाँ यू अपॉन वी लगा लो तभी हो जाएगा। तो या तो मैं यू अपॉन वी ही लगा लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो डायरेक्ट इसे कर लो, तो साइन का क्या होगा बेटा, cos एक्स वाई, और फिर इनका बेटा u यानी x और y का u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट होगा। तो x हम लेंगे तो यहाँ डी वाई अपॉन का डी एक्स कर लें और प्लस करके, ठीक है, केवल y हो जाएगा। यहाँ देखो 1 अपॉन, ठीक है, यानी x अपॉन का y के फॉर्म है तो u अपॉन v के रूप में, तो ये हो गया y का स्क्वायर, यहाँ y x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, ठीक है, फिर माइनस करके x हम लेंगे तो इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन का डी एक्स, फिर इसका 2x और इसका डी वाई अपॉन का डी एक्स। तो सिंप्लीफाई कर लो, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, x cos एक्स वाई और यहाँ डी वाई अपॉन का डी एक्स, इसे करोगे तो प्लस का y cos एक्स वाई और यहाँ आपका प्लस का क्या है y माइनस एक्स डी वाई अपॉन का डी एक्स अपॉन का वाई स्क्वायर इक्वल में 2x माइनस का डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब ये एलसीएम ले लो, एलसीएम जब लेंगे तो हमारा क्या होगा, y का स्क्वायर इसके भी अपॉन में 1, इसके भी अपॉन में 1, तो यहाँ ये वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन का डी एक्स, और यहाँ आपका हो गया प्लस का y का क्यूब कॉस एक्स वाई और प्लस का ये आपका है y माइनस का x, ठीक है, डी वाई अपॉन का डी एक्स, और इधर है आपका 2x माइनस का डी वाई अपॉन का डी एक्स। तो यहाँ हो गया एक्स वाई का स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन का डी एक्स प्लस का
वाई का क्यूब कॉस एक्स वाई प्लस का वाई माइनस का एक्स डी वाई अपॉन का डी एक्स। ये इधर अब गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2xy का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन का डी एक्स। ये सारे को एक साइड में लेकर आओ और इन्हें उधर लेकर जाओ। तो ये एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन का डी एक्स, ठीक है, माइनस का एक्स डी वाई अपॉन का डी एक्स, और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन का डी एक्स। क्लियर। और आपका क्या हो जाएगा इधर, तो ये होगा 2xy का स्क्वायर। अब ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का वाई क्यूब कॉस एक्स वाई, और ये इधर जाएगा तो माइनस का आपका वाई। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस का एक्स और प्लस का वाई स्क्वायर। इधर आपका 2xy स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब कॉस एक्स वाई, ठीक है, माइनस का वाई। तो यहाँ से डी वाई अपॉन का डी एक्स, तो 2xy स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब, ठीक है, कॉस एक्स वाई माइनस का वाई अपॉन का एक्स वाई का स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस का एक्स प्लस का वाई स्क्वायर। तो इस रूप में हम लोग आंसर देख लेते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारा कौन सा है बेटा, तो ये तीसरा है। तो इसमें से भी हमारे पास देख रहे हैं कि y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। y कॉमन आने के बाद हमारा, ठीक है, सारे का सारा डाटा क्लियर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऊपर से y आप कॉमन ले लो क्योंकि y दिखाई दे रहा है। y कॉमन ले लिए तो 2xy हो गया माइनस का वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई हो गया और माइनस का 1 हो गया अपॉन में एक्स वाई का स्क्वायर कॉस एक्स वाई हो गया माइनस एक्स प्लस का वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्लियर। नोट कर लीजिए बेटा। चलिए, तो मैं देख रहा हूँ कि बेटा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही कराकर, ठीक है ना, रख रहा हूँ। और अगले लेक्चर में आप लोग को, ठीक है, जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे मैं करा दूँगा, ठीक है बेटा।